नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे विलोम शब्दों कवर करेंगे जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न इस वीडियो पे हम कवर करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए, है ना। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका विलोम बताना है क्या होगा। देखिए स्थूल का विलोम क्या होता है, स्थूल का होता है सूक्ष्म होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए नंबर का दूसरा होगा बी नंबर। स्नेहासिक्त लिखा हुआ है ना, इसका विलोम क्या होता है, इसका आपका हो जाएगा स्नेहारिक्त होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। स्नेहासिक्त का स्नेहारिक्त होगा, यानी दूसरे नंबर क्या होगा, यहाँ पर ए नंबर होगा। विराट की बात करते हैं, विराट यानी सूक्ष्म होगा, है ना। विराट का विलोम क्या होगा, क्षुद्र या सूक्ष्म, है ना। तो यहाँ पर क्षुद्र वाला लगा देते हैं। चलो, और मौन का क्या होगा, मौन का होता है सस्वर, ठीक है ना, मौन का होता है सस्वर। देखिए विकल्प आपके यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर का क्या था, बी, है ना, पहले नंबर का बी था। और यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर क्या है, दूसरे नंबर तो कंफर्म है ना कि ए होगा। तो इसका मतलब पहले का बी, दूसरे का ये वाला आपको लगा के आना पड़ेगा बी नंबर, ठीक है ना। अगर आप पहले का अगर मान लीजिए डी कर देते हैं ना, अगर मान लेते हैं, तो फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको दूसरा वाला ये मैच नहीं कर पाएगा। तो विकल्प नंबर बी वाला ही क्या होगा, आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 पे, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से आपको मिलान करना है। देखिए अभी हाल ही में आपके प्रश्न इस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कई सारे विलोम होते हैं ना, और बस मैचिंग करवाने के लिए दे देगा, आपको मैच करवाना रहता है। तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, जवाब देना है, नीचे दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के विलोम शब्दों से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, यहाँ पर देखिए उर्वर, उर्वर का आपका होता है ऊसर होता है, क्या होता है, इसका होता है ऊसर होता है, यानी यहाँ पर तो पहला नंबर होगा। बंजर का विलोम होता है उपजाऊ, यानी यहाँ पर इसका गरिमा का क्या होता है, गरिमा का लघिमा होता है, ठीक है ना, लघिमा होता है। इसका मतलब विकल्प नंबर यहाँ जाएगा डी नंबर के साथ तीसरे का। और आग्रह का होता है दुराग्रह, ठीक है ना, आग्रह दुराग्रह, बस यही से आप मैच करा सकते थे। तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, विकल्प नंबर सी होगा, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 नंबर का सी, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो लोग देखिए बाद में जुड़ रहे हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द होंगे क्रमशः। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे प्रश्न आपके ऐसे ही बन रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है, ठीक है ना, विलोम शब्द आपको बताना है। तो देखिए अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अतिवृष्टि का विलोम होता है आपका अनावृष्टि होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अनावृष्टि, तो चलो यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी में, ये दो विकल्प तो आपके किसी हालत में नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया अदृश्य, अदृश्य का विलोम क्या होता है, सदृश होता है। तो सदृश कहाँ लिखा हुआ, बस आपका यहीं से मैच कर गया ना, विकल्प नंबर आपको ए नंबर वाला टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भोक्ता और भोग्य, प्रसन्न विपर्ण और समास से व्यास, ये तो कहीं ना कहीं आपके विलोम शब्द मतलब मैच कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सुगम का संगम, है ना, ये आपका नहीं है, क्योंकि सुगम का सही विलोम क्या होता है, सुगम का सही विलोम संगम नहीं होता, दुर्गम होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, दुर्गम होता है। इसलिए यहाँ पर ये वाला मैच नहीं कर पाएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर को लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है। यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाला बताना है कौन सा होगा। देखिए कर्कश का मधुर होता है, बिल्कुल सही है। ऐश्वर्य का अनैश्वर, यहाँ पर देखिए सारे के सारे मैच हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना अहिक और लौकिक, ये क्या है, ये आपके नहीं है, ठीक है ना। ये आपके समानार्थी शब्द है, ये आप कैसे हैं, समानार्थी शब्द है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है उथला शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है ना, उथला का पूछा गया है। तो उथला का देखिए विलोम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। उथला का क्या होता है, उथला का विलोम होता है समतल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, समतल। कहाँ पे लिखा हुआ है, विकल्प नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग शब्द का विलोम आपको बताना है क्या होगा, स्वर्ग का विलोम आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो स्वर्ग का होगा नरक, ठीक है ना, सिंपल है, ये भी सिंपल है आपका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना राग शब्द का विलोम क्या है ना, राग शब्द का विलोम क्या है। तो यहाँ पर राग का विराग होगा, ये भी आसान है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा, सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, स्थूल होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा, स्वाधीन का क्या होता है, स्वाधीन का पराधीन होता है ना, ये भी आसान है आपका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पर देखिए जवाब देना है सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका होगा सन्मार्ग क्या होता है, कुमार्ग होता है। विकल्प नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। तो घृणा क्या होता है, घृणा का प्रेम होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा, है ना, मूर्त का क्या होगा, मूर्त का अमूर्त होगा, ये भी आपका आसान है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए विलोम शब्द अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपके एग्जाम में अगर कोई भी प्रश्न बनेगा ना प्रीवियस ईयर से, तो आपका गलत नहीं होगा। सम शब्द का विलोम आपको बताना है, यहाँ पर क्या होगा, सम शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा, राइट आंसर। देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग बराबर, सम का क्या होगा, विषम होगा, बिल्कुल सही जवाब है, विषम होगा। आगे बढ़ते हैं। लोक शब्द का विलोम क्या होगा, लोक शब्द का देखिए विलोम आपको बताना है, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का जवाब देना है, तो लोक का क्या होगा, परलोक होगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा, तो सम्मुख का विलोम क्या होता है, सम्मुख का होता है विमुख होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा, वक्ता का विलोम क्या होता है, वक्ता का होता है, क्या होता है, श्रोता, है ना, वक्ता का मतलब क्या होता है, श्रोता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, आवृत्त का विलोम क्या होगा, आवृत्त का विलोम क्या होता है, आवृत्त का होता है अनावृत्त होता है, विकल्प नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम का युग में सही नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो देखिए भद्र अभद्र ये तो सही है, भय साहस मूढ़ ज्ञान ये भी सही है, मान्य और जो धान्य लिखा हुआ है ये नहीं होगा, है ना, ये आपका नहीं होगा, बस बस यही वाला आपका हो गया, बस यहीं से आप पकड़ लेंगे, है ना। तो देखिए मान्य का वैसे विलोम क्या होता है, धान्य थोड़ा होता है, मान्य का विलोम होता है अमान्य होता है, आ लगा देंगे बस हो गया, है ना, ये विलोम होता है। अगर ये दिया होता तो हमारा सही हो जाता, तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या लगा देंगे, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग में नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सदाचार, सदाचार का विलोम दुराचार होता है, दुराचारी नहीं होगा, ठीक है ना, दुराचार और दुराचारी में अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका होगा विकल्प नंबर ए वाला, बस यही वाला आपको पकड़े मिल गया, बस यही टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। बर्बर का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा, बर्बर का, ठीक है ना, तो बर्बर का विलोम क्या होता है, सभ्य होता है, ठीक है ना, विकल्प नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निष्क लुस का विलोम शब्द क्या होगा, निष्कलुष का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा, विकल्प नंबर देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर कलुष होगा, ठीक है ना, कलुष 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 होगा ना, ठीक है। और देखिए कुख्यात का विलोम विख्यात होता है, कुख्यात क्या होता है, विख्यात होता है, ठीक है ना। और कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, इस तरीके से आपके होते हैं। चलिए कड़वा का तो मीठा सभी लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ऐहिक शब्द का विलोम है, तो ऐहिक का क्या होगा, ऐहिक का होता है पारलौकिक, याद रखिएगा, ऐहिक का क्या होता है, पारलौकिक होता है, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए सभी लोग, कमेंट करते रहिए, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं ना वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। यहाँ पर देखिए 25 नंबर जवाब देना है, आकर्षण का विलोम क्या होगा, तो आकर्षण क्या होता है, आकर्षण का सिंपल है विकर्षण होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है सरल का नहीं है। तो देखिए सरल की अगर हम बात करते हैं विलोम की, कुटिल वक्र कठिन ये सब होता है, लेकिन निरर्थक जो है ना ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना, निरर्थक नहीं होगा, बाकी सब है। निरर्थक जो होता है ये सार्थक का विलोम होता है, किसका होता है याद रखिएगा, ये सार्थक का विलोम आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, दिए गए विकल्पों में से अमृत विलोम, अमृत का विलोम शब्द आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। अमृत का विलोम शब्द बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कह सकते हैं, 20 होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए एक ही वीडियो देखने के बाद आपको विलोम शब्द का दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के एक बार अच्छे देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, आपका बहुत अच्छे से सब चीजें रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, देखिए सुमेलित नहीं है ना, कनिष्ठ ज्येष्ठ उग्र सौम्य ध्वंस निर्माण ये तो होता ही है ना, पौराणिक का प्राचीन ये वाला विलोम शब्द आपका सुमेलित नहीं है ना। देखिए पौराणिक का विलोम क्या होता है, आ लगा देंगे, अपौराणिक होता है, इसका विलोम क्या होगा, आ लगा देंगे, बाकी पौराणिक वही रहेगा, ठीक है ना, अपौराणिक होता है, इसलिए आपका ये प्राचीन वाला क्या था, ये आपका सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तामसिक का विलोम क्या होगा, देखिए यहाँ पर बताना तामसिक का क्या होता है, तो तामसिक का सिंपल है ना, तामसिक का विलोम क्या होगा, सात्विक होगा, है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम, देखिए रिपीटेड प्रश्न है, अभी कराया था 20 होता है ना, अभी जस्ट कराया था 20 होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा, है ना, निंदा का विलोम क्या होगा, देखिए निंदा का विलोम याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, है ना, निंदा का होता है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था वीडियो परीक्षा में, स्तुति होगा, ठीक है ना, स्तुति होगा, याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, आकाश का विलोम क्या होगा, आकाश, आकाश का क्या होता है, आकाश का पता बहुत ही आसान है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का विलोम क्या होगा, पृथ्वी का विलोम क्या होगा, बहुत ही आसान है, पृथ्वी क्या होता है, आकाश होता है, आकाश पृथ्वी उल्टा होता है ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष महाधन है, ठीक है ना, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, देखिए संतोष का बताना है, संतोष का असंतोष होगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जटिल, जटिल का विलोम क्या होगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, जटिल क्या होगा, जटिल का क्या होता है, सरल, जटिल मतलब होता है कठिन, है ना, तो उसका उल्टा क्या होगा, सरल ही तो होगा। आगे बढ़ते हैं।
स्तुत्य का विलोम क्या होगा, है ना। स्तुत्य का विलोम क्या होगा, तो ये याद रखिएगा, स्तुत्य का होता है हे होता है। क्या होता है, हे होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जड़ का विलोम क्या होगा, यहां पर देखिए बताना है, जड़ का विलोम क्या होगा। तो ठीक है, देखिए यहां पर जवाब देते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। जड़, जड़ का विलोम क्या होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। जड़ का क्या होता है, चेतन होता है। ये भी कई परीक्षा में अब तक पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आपको बताना है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, है ना। यहाँ कुल मिला के आपसे लौकिक का पूछा, आ लगा देंगे ना, अलौकिक होगा। आगे बढ़ते हैं, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्त है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर जो स्पेस है। और रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा 39 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण वाक्य क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर आपको होगा, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी की उतनी भगवान पर, है ना। भगवान पर विरक्ति है, अनुरक्ति का मतलब विरक्ति तो होता है। बस हो गया, विकल्प नंबर लगा देंगे, डी नंबर, हो गया, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यही आपका रेखांकित शब्द है, यहाँ पे लगा नहीं है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असंगत, यानी इसका विलोम आपको बताना है, असंगत का क्या होगा। देखिए कभी कभी प्रश्न भी बहुत आसान आपके आ जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए असंगत का बताना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए, है ना। असंगत का विलोम विलोम इसमें कौन सा होगा, असंगत क्या होता है, शाश्वत सदैव, है ना। असंगत बताना है, देखिए असंगत का मतलब ये है कि जैसे तीन तो आपके असंगत होंगे, है ना। असंगत, असंगत मतलब तीन सही होंगे, एक आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शाश्वत का विलोम आपका होता है, क्या होता है, सदैव होता है ना। शाश्वत का विलोम युग में सदैव असंगत है, क्योंकि शाश्वत का विलोम सब सदैव नहीं होता, नश्वर होता है। यहाँ पर यहाँ सदैव क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सदैव होना चाहिए, लेकिन सदैव नहीं होता है, इसका होता है नश्वर होता है। क्या होता है, नश्वर होता है। बाकी देखिए घात का प्रतिघात होता है, ये तो आपको मतलब मैच कर रहा है। प्रसारण का संकुचन, ये भी विलोम होता है। खग का मृग, ये भी होता है। तो जब भी असंगत पूछेगा तो मतलब ये तीन तो सही हैं, ए बी और डी, इसमें एक गलत होगा। और वो गलत कौन सा है, सी नंबर है, शाश्वत का नश्वर होना चाहिए था ना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर को टिक कर देंगे। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा समझ के ही करना है। आगे बढ़ते हैं, ऋजु का विलोम क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ऋजु का विलोम क्या होता है, ऋजु का वक्र होता है ना, वक्र होता है। आगे बढ़ते हैं, ब्यास का विलोम बताना है, क्या होगा 42 नंबर पे। ब्यास का विलोम क्या होगा, ब्यास का आपका होगा समास होगा, ठीक है ना। ब्यास का क्या होता है, समास होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा, यहां पर देखिए जवाब देना है, तो यहां पर आपका हो जाएगा सौमनस्य हो जाएगा, विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या होगा, यहां पर देखिए आपको बताना है अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ क्या होता है, अनभिज्ञ का आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, अभिज्ञ होगा, विकल्प नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। हर्ष का विलोम आपको बताना है क्या होगा, हर्ष, देखिए हर्ष का विलोम कई बार परीक्षा में पूछा गया है, रट्टा मान लीजिए, याद कर लीजिए। हर्ष का विषाद होता है, दो बार पढ़ेंगे, विषाद, हर्ष, विषाद, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बताना है, भारतीय लोक जीवन में योग, यानी रेखांकित शब्द है, यहाँ पर बना हुआ है, योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो योग को देखिए, योग शब्द का विलोम होता है भोग होता है, क्या होता है, भोग होता है, बस आपको भोग लगा देना है ना। तो यहां पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उसका उत्तरीय, 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 उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है, देखिए उत्तरी जो होता है एक प्रकार के कपड़े को कहते हैं, और जो कंधे पर रखा जाता है ना, इसका विलोम शब्द क्या होगा, अधो वस्त्र होगा। क्या होगा, अधो वस्त्र होगा, जो कमर के नीचे पहना जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका धोती हो गया, लुंगी हो गया, है ना, इस टाइप के। तो यहां पर विकल्प नंबर क्या कर देंगे, डी नंबर आपको लगा देंगे। लंबी योग साधना में, साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, है ना। यहां पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपको हो जाएगा विकल्प नंबर सी होगा, कांतिहीन होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए जवाब देना है, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपका दिगंबर हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका ए। आगे बढ़ते हैं, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कृपण, कृपण का विलोम क्या होगा, यहाँ तो बहुत आसान है। कृपण का विलोम क्या होगा, आप कहेंगे कृपण का विलोम तो दानी होता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी नंबर आपका होगा।
आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। देखिए यहाँ पर बस फोकस आपको ये करना है कि जहाँ पर रेखांकित लगा हुआ है ना, बस आपको विलोम बस पता करना है, बाकी आपको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ होता है ना, बस हो गया, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। उद्धत का विलोम क्या होगा? यहां पर देखिए जवाब देना है। उद्धत का विलोम क्या होगा? यहां पर आपका होगा विनीत होगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विपरार्थक शब्द चुनिए। शोषक है ना, यहां पर देखिए आपको बताना है शोषक। तो शोषक का क्या होता है? पोषक होगा। विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन, प्रशासन, ठीक है ना। प्रसारण, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? यहां पर देखिए जवाब देना है। तो प्रसारण का आपका हो जाएगा आकुंचन होगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। देखिए यहाँ पर कर्कश का पूछा गया है, तो कर्कश का क्या होगा? कर्कश का आपका मधुर होगा, है ना, मधुर होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? देखिए ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? याद रखिएगा, श्री गणेश का क्या होता है? श्री गणेश का होता है इति श्री होता है, याद रखिएगा, इति श्री होता है। आगे बढ़ते हैं। उचित विलोम शब्द का चयन करना है। यहां पर देखिए आपको बताना है अर्वाचीन, है ना। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ठीक है ना, प्राचीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए नवीन का भी पर्यायवाची प्राचीन होता है। नवीन का पर्यायवाची भी क्या होता है? प्राचीन होता है। आगे बढ़ते हैं। ऋजु का विलोम बताना है क्या होगा? तो ऋजु का विलोम क्या होगा? अभी बताया था, इसके पहले वक्र होता है, रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है आधा। आधा का विलोम क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो देखिए आधा का जो विलोम होता है ना, यहाँ पर ऊपर ही होता है। क्या होता है? ऊपर ही होता है। अब आप कहेंगे गुरुजी ऊपर तो कहीं दिया नहीं गया है। तो देखिए दोस्तों, जब पेपर में जो प्रश्न आया था ना, इसके सारे के सारे ऑप्शन क्या थे? गलत थे, सारे के सारे ऑप्शन गलत थे। और यहाँ पर इसका आंसर जो है आंसर शीट में कटवा दिया गया था। हालांकि हमने आपको बता दिया है आधा का विलोम क्या होता है? ऊपर ही होता है, ठीक है ना, ऊपर ही होता है। बस इतना आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्देश 60 नंबर। उपकार, उपकार का बताना है। तो देखिए बहुत आसान है, उपकार का अपकार हो जाएगा, है ना, परोपकार मत लगाइएगा, अपकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो अनिवार्य का होगा यहाँ पर अपरिहार्य, यहाँ पर नहीं, अपरिहार्य नहीं होगा, यहाँ पर वैकल्पिक या ऐच्छिक, है ना। देखिए कोई चीज अनिवार्य होती है ना, उसे अनिवार्य के लिए आपको बताया जाएगा, लेकिन वैकल्पिक ऑप्शनल है ना, तो यहाँ पर बी और सी वाला होगा, है ना। डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 61 नंबर का डी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है विस्तृत, है ना। विस्तृत का विलोम देखिए बताना है क्या होगा। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विस्तृत का होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है उधम। उधम का विलोम क्या होगा? तो उधम का दोस्तों याद रखिएगा आलस्य होता है। क्या होता है? आलस्य होता है। आगे बढ़ते हैं। उन्मुख, उन्मुख का विलोम क्या होगा? तो उन्मुख का याद रखिएगा विमुख होता है। क्या होता है? विमुख। रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आदिर्भाव का सही विलोम क्या होगा? देखिए आदिर्भाव का, है ना, तो आदिर्भाव क्या होगा? तिरोभाव होगा। आदिर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव होगा। विकल्प नंबर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। यहां पर देखिए आपको बताना है उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। यहां पर देखिए 66 नंबर जवाब देना है। तो उन्मूलन का होता है रोपण होता है। क्या होता है? रोपण होता है। विकल्प नंबर यहां पर डी नंबर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। यहां पर देखिए उद्धत का पूछा गया है, तो उद्धत का क्या होगा? उद्धत का होता है विनीत होता है। क्या होता है? विनीत होता है। विकल्प नंबर यहां पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। यहां पर देखिए चिरंतन का बताना है। तो चिरंतन का होता है आपका नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है। ए नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए ग्रस्त का पूछा गया ना, तो ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। हास्य का विलोम क्या होता है? देखिए हास्य में क्या होता है, ये भी प्रश्न देखिए कई बार परीक्षा में आ चुका है। हास्य का विलोम क्या होता है? हास्य का विलोम रुदन होता है। याद रखिएगा, रुदन होता है। आहास मत लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आहास मार देंगे, तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको समझने वाला है। हास्य का मतलब क्या होता है? रुदन होता है। आगे बढ़ते हैं। उल्टा होता है ना। रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको बताना है। रुग्ण का विलोम होता है, रुग्ण का मतलब यहाँ पर स्वस्थ, है ना, बीमार आदमी हो फिर स्वस्थ, यानी अपोजिट। तो रुग्ण का मतलब होता है, क्या होता है? स्वस्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीमार होता है, मतलब वही रुग्ण मतलब बीमार होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रवृत्ति का आपका होता है निवृत्ति होता है। क्या होता है? निवृत्ति होता है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। विपद का विलोम शब्द क्या होगा? विपद का क्या होगा आपको बताना है। तो विपद का होगा संपद होगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही होगा। चपल का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर देखिए जवाब देना है चपल। चपल का बताना है। ये देखिए प्रश्न कई बार ये भी आया है। चपल, चपल का होता है गंभीर होता है। क्या होता है? गंभीर होता है। याद रखिएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे हम बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए आपको बताना है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए 75 में आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, संपन्नता, ठीक है ना। तो संपन्नता क्या होगा, निर्धनता होगा। क्या होगा, निर्धनता होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अवनी, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अवनी, अवनी का विलोम होता है अंबर होता है। क्या होता है, अंबर होता है, ठीक है ना। अवनी का विलोम अंबर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है यहाँ पर। हाँ चलिए सी नंबर होगा। देखिए शशांक जो होता है ना, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना, पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौटिल्य का विलोम क्या होगा। तो कौटिल्य का होता है आपका, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, आर्जव होता है, ठीक है ना, आर्जव होता है। याद रखिएगा, चकबंदी लेखपाल में पूछा हुआ है प्रश्न है। कौटिल्य, कौटिल्य क्या होता है, कौटिल्य का आर्जव होता है। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बताइए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। देखिए जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं ना, वीडियो को देखिए लाइक शेयर करते रहिए। लाइक शेयर बहुत आपका लोग कम कर रहे हैं, है ना। लाइक शेयर दबा के करते रहिए। सदैव, यहाँ पर देखिए आपको बताना है सदैव, सदैव क्या होता है, सदैव क्या होता है, विरध होता है। आगे बढ़ते हैं। सहोदर, है ना, सहोदर का बताना है। तो सहोदर का क्या होता है, परोदर होता है ना, परोदर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब लेखपाल के में पूछे हुए प्रश्न है, ये राजस्व लेखपाल का पूछा हुआ है। क्रस, क्रस का विलोम क्या होता है। देखिए जो लेखपाल में पूछे गए ना, उसको तो आपको स्पेशली बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हष्ट और हष्ट पुष्ट होगा ना, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रस का विलोम, ठीक है ना, हष्ट पुष्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रस का मतलब होता है दुबला पतला। क्या होता है इसका मतलब, दोस्तों याद रखिएगा, दुबला पतला होता है। क्या होता है, दुबला पतला होता है, इसीलिए हष्ट पुष्ट लगाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पज्ञ विलोम बताना क्या होगा अल्पज्ञ का। तो देखिए अल्पज्ञ क्या होता है, यहाँ पर सर्वज्ञ होता है। क्या होता है, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, अल्प मतलब कम जानने वाला। देखिए सब लेखपाल के पूछे हुए प्रश्न है। उदय शब्द का विलोम क्या होगा, उदय का क्या होता है, उदय का अस्त होगा, ठीक है ना, उदय का अस्त होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है परोक्ष, परोक्ष का विलोम क्या होगा। तो परोक्ष का विलोम आपका होता है प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट का विलोम बताना है क्या होगा। तो उत्कृष्ट का आपका होता है निकृष्ट होता है। क्या होता है, निकृष्ट होता है। चलिए यहाँ पर बताइए। गरल, गरल का विलोम क्या होगा। तो गरल का होता है सुधा होता है। क्या होता है, सुधा होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर होगा। चिरंतन, चिरंतन का विलोम बताना है क्या होगा, है ना। चिरंतन का विलोम क्या होता है। तो चिरंतन का होता है नश्वर होता है। क्या होता है, नश्वर होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। और हाँ बिल्कुल, चलिए निरंतर का क्या होता है, नश्वर होता है, ठीक तो है। चलिए शाश्वत का विलोम नश्वर, है ना। चलो निरंतर का विलोम कभी कभी, ये सब आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में बेमेल आपको बताना है। इनमें बेमेल विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है ना, बेमेल आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर गुण अवगुण, है ना, यहाँ पर तो चलो ठीक है ना। और देव दानव यह भी होता है, तरल ठोस भी होता है। लेकिन सम्मान और आज्ञा, है ना, ये नहीं होगा। देखिए सम्मान जो अब आज्ञा लिखा हुआ है, देखिए सम्मान का विलोम अपमान होता है, ठीक है ना। और आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है। क्या होता है, सम्मान का अपमान होगा ना, इसका विलोम अपमान होता है, अपमान। आज्ञा क्या होता है, अवज्ञा होता है ना। तो यही वाला आपका क्या है, मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहे हैं ना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर कौन सा टिक करके आएंगे, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है जय पराजय, है ना, जय पराजय सार्थक निरर्थक, यहाँ पर आपको बताना है बेमेल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर होगा। देखिए धर्म का विलोम अधर्म होता है, पुण्य थोड़ा होता है। क्या होता है, अधर्म होता है, इसलिए आपका यहाँ पर बेमेल हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा, 89 का। तो देखिए विलोम आपको बताना है कृतज्ञ, अभी इसके पहले कराया था। कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञ होता है, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम क्या होगा। तो संकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण होता है। क्या होता है, विकीर्ण होता है ना। इस तरीके से देखिए आज आपके 90 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, 90 प्रश्न आके हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और एक बार आप वीडियो देख लेंगे ना, अगर लेखपाल में भी प्रश्न अगर इससे बनेंगे तो काफी सारा आपको फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, जो लोग बाद में जुड़े थे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए। और यहाँ पर देखिए सभी लोग टाइम से आ जाकर क्लास आपकी डेली चल रही है हिंदी की। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।